हेलो एवरीवन, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दे सकते हैं और लाइब्रेरियन एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास में कौन सा स्पेशल कोर्स या फिर कौन सी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज अपन डिटेल से बात करेंगे कि लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और उसके साथ में आपको कौन कौन से कोर्सेज होते हैं लाइब्रेरियन के लिए। और उसके साथ में बात करें तो जो आपकी एज क्राइटेरिया है, तो एज क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने कोर्सेज से। तो आपके कौन कौन से कोर्सेज होते हैं लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले अगर अपन देखें कोर्सेज के बारे में, तो आपके तीन तरह के इसमें कोर्सेज होते हैं। सबसे पहला आपका कोर्स होता है वो होता है आपका मतलब कि सर्टिफिकेट कोर्स, जिसको अपन बोलते हैं CILS। तो ये वाला कोर्स है, ये कोर्स आपका होता है, आप कब कर सकते हो, तो आप अगर आपका 12th पास हो गए हो, 10+2 हो गई आपकी, तो उसके बाद में आप CILS का कोर्स कर सकते हो। अब CILS कोर्स के अंदर अगर हम फीस देखें तो आपकी 3200 आपकी फीस होती है और उसके साथ में 6 महीने का आपका कोर्स होता है। तो 6 महीने के अंदर आपको CILS का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। और लाइब्रेरियन का जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है उसके अंदर आप CILS से अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ग्रेड के लिए आपके पास DILS या BILS होना चाहिए, लेकिन आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम है उसके लिए अंदर अगर आपके पास CILS है तो वो भी चल जाएगा। तो ये 6 महीने का कोर्स है आपका, और जो 12th पास हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी जस्ट 12th पास करी है और अगर आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो लगने की, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हो, क्योंकि लाइब्रेरियन एग्जाम है उसकी आपकी पे ग्रेड अपन देखें तो 3600 पे ग्रेड होती है, जो कि आपके पटवारी वीडियो या LDC एग्जाम से काफ़ी अच्छी पे ग्रेड है। वो 2400 है, ये 3600 है, तो आपकी सीधी काफ़ी अच्छी पे ग्रेड है। तो आप 12th के बाद में 6 महीने का एक कोर्स कर लो और उसके बाद में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्जाम का। बाकी अगर आपको सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना है तो सेकंड ग्रेड में आपकी CILS नहीं चलेगी, उसके लिए आपको DILS या BILS होना चाहिए। अब इसके अगर अपन ने बात कर ली कि आप 12th पास हो तो दे सकते हो। मीडियम का अपन देखें, आपका जो है CILS का कोर्स है वो आप इग्नू से कर सकते हो। आपके जो VMU है उसके अंदर CILS का कोर्स शायद अब बंद हो गया है, क्योंकि मैंने अभी सर्च करा तो इसके अंदर शो नहीं हो रहा था। तो आप इग्नू से इसका कोर्स कर सकते हो। और उसके अलावा काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ होती है तो वो करवाती है। बाकी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करोगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ऐसा होता है कि बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उसके अंदर काफ़ी जो आपके सर्टिफिकेट कोर्स या फिर आप बात करें डिग्री डिप्लोमा है तो वो चेक होते हैं। तो उसके अंदर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप ऐसा करो कि अगर आप अभी कर रहे हो तो गवर्नमेंट एग्जाम से, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही इसको करने की कोशिश करो। तो ये अपन ने बात कर ली आपके CILS के बारे में। अपन इसके बारे में और बात करें तो देखो, इसके अंदर आपके पेपर होते हैं, ये 4 पेपर होते हैं और इन 4 पेपरों के एग्ज़ाम होते हैं इग्नू के अंदर। तो इस तरह से आप CILS का कोर्स कर सकते हो। बाकी ये आपके इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन से रीजनल सेंटर है, तो उन सब की आप ये देख सकते हो। ये जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे मैं आपको ये पूरी लिंक भेज दूंगा कि आपकी जो ये वाली है, तो इसमें से आप आराम से देख लेना कि CILS कोर्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके बाद में अपन बात करें आपके सेकंड कोर्स का, जो वो आपका होता है DILS का कोर्स। अब DILS का कोर्स है वो इग्नू से भी आप कर सकते हो, उसके साथ में आपके कोटा ओपन, जिसको अपन VMU बोलते हैं, कोटा ओपन, तो वहाँ से भी आप DILS का कोर्स कर सकते हो और इग्नू से भी आपका कर सकते हो। बाकी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप DILS कर रहे हो तो आप करो कोटा ओपन से। अब कोटा ओपन की अपन देखें DILS की, तो DILS कोर्स के बारे में देखिए कोटा ओपन का। तो ये देखो आपका जो है, आप कौन कौन लोग इस DILS का कोर्स कर सकते हो। तो ये आपका कर सकते हो 10+2, इसके अंदर लिखा हुआ है 10+2 जिनका हो गया है वो आप DILS का कोर्स कर सकते हो। उसके बाद में अपन फीस की बात करें तो इसकी 4500 रुपये आपकी फ़ीस होती है। और फीस के साथ साथ में अपन देखिए कितने टाइम का होता है। जो आपका CILS का कोर्स होता है वो 6 महीने का होता है और जो DILS का कोर्स है वो होता है आपका 12 महीने का। और मैक्सिमम टाइम मतलब आप 24 महीने में इसको कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये होता है। बाकी आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है, तो इस पर आप इन्फॉर्मेशन और लेना चाहो तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो वो आपको अच्छे से बता देंगे। बाकी ये आपकी फ़ीस के बारे में कितनी कितनी फ़ीस लगती है इसके अंदर। और इसके बारे में अपन और बात करें तो देखो आपका, ये अपन बात करें तो इसके अंदर ये देखो आपका सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है अब VMU के अंदर सभी कोर्सेज में। तो इसके अंदर सेमेस्टर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 3 पेपर होंगे और सेकंड सेमेस्टर में आपके 3 पेपर होंगे। और इसके अंदर 2 प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं, तो वो आपको मतलब प्रैक्टिकल के पेपर को अच्छे से पढ़ना होता है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। ये वाली लिंक है जो इस साइट की, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ में आप देखो इसमें रीजनल सेंटर्स के बारे में भी दिया हुआ है। तो आप, अगर मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर का आप रीजनल सेंटर देखोगे तो यहाँ पे 2 रीजनल सेंटर है और उनके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप
देख सकते हो। तो आपके एक तो हो गया, अपन ने बात कर ली CILS कोर्स के बारे में, और उसके साथ में अपन ने DILS कोर्स के बारे में बात कर ली। तो ये दोनों कोर्स है। CILS में आप सिर्फ आप थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन अगर आपने DILS करा है तो आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, और इसके थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी ये 12 महीने का होता है, और CILS का आपका 6 महीने का होता है। इसके बारे में अपन बात करें, जो आपका जो कोर्स मैंने किया है, और जो कोर्स मतलब आप अगर आपका मतलब ग्रेजुएशन हो गई है तो उसके बाद में आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए। अगर आप 12th पास हो तो आप DILS पे जाओ, और अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आप BLS कर सकते हो। अब BLS के बारे में अपन बात करें तो वही ये 12 महीने का कोर्स होता है आपका, और यहाँ पे आपके जो आप मैक्सिमम इसको 2 साल के अंदर कर सकते हो। बस आपकी जो DILS और BLS में फ़र्क है, यहाँ पे DILS के अंदर आपके 6 पेपर होते हैं, और आपके BILS के अंदर इसको बोलते हैं अपन बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसके अंदर आपके होते हैं 8 पेपर, और वही सेमेस्टर सिस्टम होता है सिंपली। तो मतलब 1 साल के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। फ़ीस आपकी है 9900, यानी कि 10,000 के समथिंग की आपकी फ़ीस हो गई। तो ये आप फ़ीस देख सकते हो, और उसकी फ़ीस अपन ने देखी थी 4500 के समथिंग। तो इस तरह से आपकी फ़ीस में थोड़ा डिफरेंस है। बाकी अगर BILS अगर आप करते हो तो आगे आपके पास में एमलिस करने का ऑप्शन होता है, और उसके बाद में कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम भी दे सकते हो आप। तो वो आपके पास ऑप्शन खुला रहता है अगर आप BILS करते हो तो। और DILS करोगे तो आपको फिर अगर आगे पढ़ना है तो आप BILS का आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है इसके अंदर। और आप ये देख लो, इसके अंदर 8 पेपर होते हैं आपके। इसके अंदर से 2 पेपर हैं जो प्रैक्टिकल हैं, और बाकी सारे थ्योरी के पेपर हैं। और साथ में ये आपके रीजनल सेंटर की जो अलग अलग रीजनल सेंटर है तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये जो लिंक्स है तीनों की, तो मैं आपको ये आपके टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मोहित शर्मा ऑफिशियल का, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। बाकी अगर इसके अलावा अपन बात करें कि आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम की, जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम मतलब कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो उसके बारे में मैं बात करूं तो देखो, वैकेंसी का अभी 2 से 3 महीने, या अपन देखें 3 से 4 महीने का अंदर आने के चांसेस कम है। तो मतलब आपकी वैकेंसी है वो हो सकती है अक्टूबर नवंबर के समथिंग कुछ आए। तो ये आप ध्यान रखो कि आपकी वैकेंसी अगर आएगी 5-6 महीने बाद भी, तो आपको तैयारी तो आज से ही शुरू करनी है, क्योंकि आपका GK का कोर्स और उसके साथ में लाइब्रेरियन का कोर्स है, तो वो दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इस बार कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई थी। तो इन दोनों को तैयार करने के लिए आपको अभी से ही तैयारी करनी है। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की, जैसे LDC एग्ज़ाम की या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो साथ में आप जो लाइब्रेरियन वाला आपका पोर्शन है उसको डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो उस तरह से भी आप तैयारी कर सकते हो। और बाकी आपके हिसाब से जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो लेकिन लाइब्रेरियन का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आपको थोड़ा बहुत लाइब्रेरियन सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहिए डेली। तो उस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। बाकी वैकेंसी इसकी आएगी काफ़ी जल्दी, और हो सकता है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वैकेंसी आए। देखो, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता कि कब वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो वो चीज़ें तो एक वो हो गई कि एग्जैक्ट कोई आइडिया लगा दे तो वो अलग बात होती है। बाकी एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि कितने टाइम में आएगी, लेकिन हाँ, चांसेस बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आपके हो सकता है कि 4 से 5 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाए, तो उसकी तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है। अब इसके बारे में अपन देखें तो ये आपका, इसके बारे में एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर आप DILS कोर्स करते हो तो राजस्थान लाइब्रेरियन के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे, यानी कि राजस्थान के थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर आप एलिजिबल रहोगे, और CILS के अंदर आप थर्ड ग्रेड के अंदर रहोगे। लेकिन अगर आपके अपन बात करें KVS और NVS की, तो KVS और NVS के अंदर सीधा सीधा होता है कि यहाँ पे आपके, ये देखो KVS का आपका नोटिफिकेशन है, तो इसमें अगर अपन देखें, ये लाइब्रेरियन वाला पोर्शन आ गया आपका, लाइब्रेरियन इन KVS और TGT लाइब्रेरियन इन NVS। तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट, मतलब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और इसके अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपको BILS तो होनी ही चाहिए। आप KVS या NVS का एग्जाम देना चाहते हो तो 50, मतलब आपके पास में BILS तो होनी ही चाहिए, लेकिन 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स भी होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर KVS NVS के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आपको BILS करनी चाहिए, और उसके साथ में आपकी जो परसेंटेज है उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। 50% से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स रहेंगे तो आप KVS और NVS का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो बाकी मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया कि आपकी कौन कौन सी है। तो अपन बात करें, अगर देखो अपन बात करें आपकी, तो इसके अंदर ये है कि कि अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हो, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की, तो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए आपको अभी के टाइम पे CILS या फिर आपकी DILS हो गई, और उसके साथ में BILS, तो ये तीनों अगर आपने कर रखी है तो आप लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद में अपन बात करें लाइब्रेरियन थर्ड सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड के लिए आपके पास में आप सिर्फ DILS करे हुए हो या फिर आप BILS करे हुए हो, तो ये आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो। और BILS में जो बेनिफिट है वो ये है कि आप बाद में एमलिस कर सकते हो,
और एमलिस्ट के बाद में आपको, इसके बाद में आप नेट देके और आपके जो कॉलेज लाइब्रेरियन है उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आप अगर BILS करे हुए हो तो आप MLS करके और कॉलेज लाइब्रेरियन का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आपको BILS का एग्ज़ाम, मतलब कि BILS का कोर्स करना चाहिए। और अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, आप 12th पास हो, तो आपको फिर DILS के अंदर जाना चाहिए। तो ये दोनों है। तो इसके है। और तीसरी बात अपन करें कि अभी अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है और वो उसको नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर ही एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए ये है कि हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए टाइम से। तो अगर आप DLS करोगे, तो अगर DLS करोगे तो आपको जुलाई सेशन जो रहेगा नेक्स्ट, तो उसके अंदर आप फॉर्म भरोगे तो नेक्स्ट जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। तो हो सकता है कि अगर नेक्स्ट जुलाई तक एग्ज़ाम आपका हो जाए तो आप उसके लिए उस एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हो। तो आपको CILS कर लेनी चाहिए अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम ही आपका टारगेट है। बाकी अगर आप लाइब्रेरी साइंस के अंदर सेकंड ग्रेड का इन सब का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो DLS या BLS में से दोनों में से आपको कुछ करना है। तो ये मैंने आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपके कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, कितने टाइम का कौन सा कोर्स होता है और आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। सबसे अच्छा जो कोर्स है वो मेरे हिसाब से तो BILS ही है। बाकी आपको जो भी सही लगे उस कोर्स को आप कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ में अगर आप लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा एक मतलब कि यूट्यूब चैनल भी है एस्पिरेंट्स एकेडमी के नाम से, और उसके साथ में हमारा एक एप्लीकेशन भी है एस्पिरेंट्स एकेडमी के नाम से, जिसके अंदर अपना लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। तो वो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मोहित शर्मा ऑफिशियल पे मिल जाएगी। तो उस ऐप की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसके साथ में जो है आपकी टेलीग्राम की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डल जाएगी। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो, और वहाँ से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस ऐप को या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।